गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया अपने जीए का स्ट्रैटेजी बताइए आप कि आपने जीए कैसे पढ़ा है और किन किन टीचरों से पढ़ा है आपने। तो बहुत से बच्चों का कमेंट जो लास्ट मैंने वीडियो डाला था, शॉर्ट्स डाला था मैंने अपना आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट का, उसमें मेरे को मार्क्स आए हैं 25.50। तो बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आपने कहाँ से पढ़ा है और कैसे आपने पढ़ा है, अपना एक स्ट्रैटेजी वीडियो डालिए। तो मुझे लगा कि आज मैं डालूँ अपना वीडियो, दैट्स वाई मैं आज लाइव आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले बात करेंगे कि सबसे पहले अपन डेली क्या करें। डेली मैं क्या करता था वो बताता हूँ। डेली यूट्यूब से मॉर्निंग में मैं अभिजीत मिश्रा सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं अन अकेडमी के चैनल पे, वहाँ से मैं उनका डेली करंट अफेयर्स करता था। और साथ ही साथ उसके बाद मैं अफेयर्स क्लाउड से भी यूट्यूब उनका चैनल है उससे देखता था। अभिजीत सर का 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच में होता है, तो मैं इनको 1.75x या 2x पे देखता था। कभी लाइव वीडियोस मैंने देखने की कोशिश नहीं की, बिकॉज मुझे लगता था कि शायद मैं वो चीज़ 1.5x 1.75x पे भी सुन के समझ सकता हूँ। दैट्स वाई मैं कभी उनको लाइव नहीं देखा, बट हमेशा मैं देखता था। मेरा एक रूटीन था कि उनको देख के ही मैं अपना दिन स्टार्ट करता था करके। तो मैं 1.5x 1.75x या 2x पे देख के उनका वीडियो देखता था। अब बात करते हैं अफेयर्स क्लाउड की। तो अफेयर्स क्लाउड का वीडियो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स होता था, तो ये मैं नॉर्मल में देखता था। और फिर अब बात करते हैं कि ये देखने के बाद वीडियो क्या करना है अपने को। तो ये वीडियो देखना है, देन आफ्टर इन इवनिंग अपने को क्या करना है कि अफेयर्स क्लाउड का हैंड रिटन नोट्स आता है, वो हैंड रिटन नोट्स आपको डेली रिवाइज करना है। ठीक है। अभिजीत सर का शॉर्ट नोट्स आता है उनके टेलीग्राम पे, वहां से आपको मिल जाएगा। और अफेयर्स क्लाउड का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 400 के करीब का शायद है सब्सक्रिप्शन उनका। तो वहां से आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि ऐसे पढ़ना है ना कि आपको वो याद हो जाए। ऐसा नहीं पढ़ना है कि अपने आप को सेटिस्फाई आप कर रहे हैं कि अपने जीए आज पढ़ा है। आपको इसलिए पढ़ना है कि आपको याद हो जाए। एक बार मॉर्निंग में आपने पढ़ा, दोबारा जब रिवाइज किया तो आपने याद करने के लिए उसको रिवाइज किया, ताकि आप उसको अपने साथ बनाए रखे। ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपन उठेंगे तो सबसे पहले जो लास्ट डे हमने पढ़ा है उसका एमसीक्यू आता है अफेयर्स क्लाउड पे, क्लाउड अफेयर्स पे। आप उससे जाके एक बार मारिए, ताकि आपने कितना याद रखा है वो आपको पता चल जाएगा। जो नहीं पता चलेगा, आपने कुछ गलत किया है, उसको देख लेना, तो फिर वो आपको हमेशा मेमोरी में रहेगा। एक इसका ये बेनिफिट है। तो आप क्या करना, नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के आप एमसीक्यू जो आता है अफेयर्स क्लाउड के उनके चैनल पे आता है, इन द सेंस कि उनके जो ऐप है उस पे आता है, या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाके ये मार सकते हो। ठीक है। और ये मानने के बाद फिर अपना रूटीन वही रखना है। अभिजीत सर का यूट्यूब चैनल अपन देख लिए और अफेयर्स क्लाउड का यूट्यूब चैनल देख लिए। शाम में उनके पीडीएफ्स को हमने रिवाइज कर लिया। अब आप बोलेंगे कि दो सोर्स बहुत हेक्टिक नहीं हो जाएगा भैया। तो देखिए ऐसा है, कई बार कुछ चीजें एक टीचर से मिस हो जाती है, तो आप एक टीचर पर रिलाई नहीं रह सकते, तो आपको दो सोर्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा फॉर जीए, जो मेरे को लगता है। बाकी आपका कॉल है कि आप किनको फॉलो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो फॉलो किया वो मैं बता रहा हूँ। अब अभिजीत सर का हो गया और अफेयर्स क्लाउड का हो गया, और आपने नेक्स्ट मॉर्निंग का भी कर लिया। अब बात करते हैं वीकली क्या करें। ठीक है, वीकली में क्या करना है। तो वीकली अपने को रिवाइज करना है। किससे रिवाइज करें, अब ये भी एक कॉल है। दोनों से रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो आप किसी एक से कर सकते हो। मैं अफेयर्स क्लाउड से करता था रिवाइज। आप देख लो कि आपको क्या सुटेबल लगता है। आपको लगता है कि आप अभिजीत सर से कर सकते हो तो अभिजीत सर से कर लो। आपको लगता है कि अफेयर्स क्लाउड से करना है तो अफेयर्स क्लाउड से कर लो। और किसी टीचर से लगता है तो उससे भी कर लो। आपका कॉल है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप कर रहे हो, बढ़िया से कर रहे हो, तो आप किसी और टीचर से भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वीकली भी इन्हीं से करो, बट मैं अफेयर क्लाउड से करता था। चलिए, अब मंथली की बात करें तो देखिए मंथली के लिए अपने को अलग से करना क्या है। मंथली के लिए अलग कोई टीचर को फॉलो करना है, ताकि क्या होगा, अगर कोई चीज जो हमने पढ़ा है इधर मिस हो जाता है, तो जब मैं मंथली करूंगा, देखिए ओवरऑल मंथली आप बोलेंगे कि इधर से करेंगे तो वो पूरा डिफरेंट होगा, नहीं। देखिए करंट अफेयर्स कुछ चेंज नहीं होता है, वो भी वही पढ़ाते हैं जो वो पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्यों सोर्स दो तीन फॉलो करते थे, ताकि कोई चीज अगर इनसे मिस हो गया हो तो उनपे मैं पढ़ लूँ उस चीज को। दैट्स वाई मंथली में मैं क्या करता था, चेंज कर लेता था अपने सोर्स को। तो मैं उसमें या तो शीतल मैम को पढ़ लिया, या फिर कपिल सर का जो आता है क्रॉसवर्ड एंड ऑल, उस टाइप का कुछ ले लिया।
या फिर अपरिचित क्लासेस का आता है मंथली, उससे पढ़ लिया। तो मैं एक ना एक सोर्स अलग से मैं ये करता था फॉर मंथली ओनली। मैं वीकली में चेंज नहीं करता था। वीकली में मैं अफेयर्स क्लाउड को ही पढ़ता था, मंथली में मैं चेंज कर लेता था। तो आप देख लो आपको कब चेंज करना है, या तो आप वीकली में चेंज कर लो या तो मंथली में चेंज कर लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मंथली हमने यहां से किया। फिर रिवीजन की बात करें, जैसे आज आपको पता है कि 3 फरवरी है, ठीक है, 3 फरवरी है। अब सॉरी, आज 3 मार्च है। तो 3 मार्च को क्या करेंगे अपन? 3 मार्च का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 3 फरवरी का भी पढ़ेंगे और 3 जनवरी का भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा लास्ट जो 6 मंथ है ना, ऐसे ही करते करते हम रिवाइज भी करते चलेंगे। आज 3 मार्च हो गया, 3 फरवरी हो गया और 3 जनवरी हो गया, तीनों हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कब तक का पढ़ेंगे? तो लास्ट 6 मंथ, जो भी एग्जाम डेट होगा आपका मेंस का, उससे लास्ट 6 मंथ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम होता है 6 जून को, तो अपन कब से पढ़ेंगे? तो 6 जनवरी से लेके 6 जून तक का पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और फॉर बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो मैं सिर्फ कपिल काथपाल सर का ही देखता था फॉर बैंकिंग अवेयरनेस। मैंने और कहीं से भी बैंकिंग अवेयरनेस नहीं किया है। मैं सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस कपिल काथपाल सर का ही देख के करता था। जो इनका वीकली आता है या फिर मंथली आता है, या फिर आपको एक बार में 2-3 महीने का भी करवा देते हैं, कई बार वो नहीं करवा पाते हैं, तो मैं उसी से पढ़ता था बैंकिंग अवेयरनेस। अब बात करें एकदम बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, तो मैंने वो गौरव गर्ग सर से किया था। डॉक्टर गर्ग से मैंने बेसिक एकदम जो होता है, जो करंट अफेयर्स वाला नहीं है टॉपिक, वो मैंने गौरव गर्ग से किया था। ठीक है, आप भी कर सकते हो, उनका बढ़िया है वो। अब बात करते हैं क्विजेज एंड एमसीक्यूज पे। ठीक है, तो क्विजेज एंड एमसीक्यू की बात करें तो मैं ये जैसे मैं फ्रिक्वेंटली मारते रहता था क्विजेज एंड एमसीक्यूज। मैंने बताया है कि मैं अफेयर क्लाउड से करता था। साथ ही साथ अगर मौका मिल गया, टाइम मिल गया, फ्री हूँ, तो मैं ओलिव बोर्ड से मार लिया, या प्रैक्टिस मॉक से मार लिया मैंने, या अफेयर क्लाउड से मार लिया। मतलब किसी न किसी से आपको मारते रहना, कि देखिए क्विजेज से क्या होगा ना, आपको एक बेनिफिट होगा कि आप उस चीज को रिटेन रख पाएंगे, मतलब आपके पास वो रहेगा चीज। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे ना तो कई बार भूल जाते हो, लेकिन जब क्विजेज एमसीक्यूज आप लगाते हो तो आपको वो चीज हमेशा मेमोरी में रहता है कि यार मैंने ये मारा था और ये सही हुआ था, तो ये आपको मेमोरी में हमेशा रहेगा। दैट्स वाई मैं क्विजेज एंड एमसीक्यूज पे बहुत फोकस्ड रहता था। अब ड्यूरिंग एग्जाम आफ्टर प्री रिजल्ट क्या करें? प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो क्या करना चाहिए हमें? हमें क्या करना चाहिए? एक तो आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कई बार होता है कि 7 दिन का ही समय मिला, तो रिवाइज करने का ऐसा नहीं होगा कि आप डेली का रिवाइज कर सकते हो। तो आप मंथली पीडीएफ्स उठा के कर सकते हो एक तो रिवाइज। और मैं दूसरा ये करता था ना कि मैराथन्स जो शीतल मैम ले रही हैं, या अपरिचित क्लासेस ले रहा है, अपरिचित वॉरियर्स वाला, तो वो मैं कर लेता था। वो बहुत मेरे को हेल्पफुल रहा है। या फिर आप शीतल मैम का बोलिए या फिर अपरिचित क्लासेस का बोलिए, बहुत अच्छा आपको क्या होता था कि सब मिक्स होके आपको रिवाइज हो जा रहा था। दैट्स व्हाई मैं करता था वो मैराथन्स। आपको लगे तो आप करो, मैं 2x पे करता था। आपको लगे तो करो, नहीं लगे तो आप सिर्फ पीडीएफ्स भी मंथली रिवाइज करके जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैराथन्स करने की जरूरत नहीं है तो। लेकिन मैं करता था। नोट्स की बात करें, आप नोट्स बनाओ नहीं बनाओ, ये एक टॉपिक रहता है बच्चों के मन में कि हम खुद नोट्स बनाए या नहीं बनाए। देखिए इनिशियल डेज में मैंने नोट्स बनाए थे, और ये नोट्स है, ठीक है, और मैंने ये नोट्स पूरे बनाए थे, ठीक है? लेकिन बाद में जाके मैं पीडीएफ्स और वो प्रिंट आउट करवाना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी कर सकते हो ऐसा कि नोट्स बनाने में हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो आप पीडीएफ्स प्रिंट आउट करवाना स्टार्ट कर दो। पीडीएफ्स को प्रिंट आउट करवा लोगे, तो आपके लिए ईज़ी होगा, आपका टाइम भी बचेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। थैंक यू।